हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो आपका स्वागत है साहब इस अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मैं दिवाकर शास्त्री हूँ और आपकी करंट का डेली क्लासेस लिया करूँगा सुबह 7 बजे से। थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आज की जो क्लास है रिकॉर्डेड क्लास है, आने वाली जो क्लासें होंगी लाइव क्लासें होंगी, तो अतः आप निश्चित होकर ऑनलाइन पे आ जाइए डेली। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर आइए, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम होंगे इन्हीं करंट से लेकर बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं और शानदार शानदार क्वेश्चनों को हम आसान बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो सके तो आप इसको लिख भी सकते हैं, आराम से बताया जाएगा आपको। डेली आ जाइए साहब आप और डेली आके जुड़ जाइए। तो साहब आज का पहला सवाल है, आप गौर से देखिएगा। पहला जो सवाल आपका है, सवाल है कि नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है भाई? 18 जुलाई। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने सवाल है कि नेशनल मंडेला कौन थे जिसके लिए नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत आंदोलन के जनक रहे हैं। ये मंडेला जी अश्वेत जो लोग हैं उनको मानवाधिकार, उनके राइट्स दिलाने के लिए आंदोलन किया, उसमें सफल हुए। काफ़ी जेलें जानी पड़ी इनको, काफ़ी टाइम तक जेल में रहे, लेकिन एट द लास्ट उनकी जीत हुई। उन्हीं की याद में 18 जुलाई को यूएनओ द्वारा नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो इसरो के चीफ को लेकर है। इसरो के इस वक्त जो चीफ हैं सिवन साहब हैं, और इसरो के चीफ सिवन को कौन सा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है? सवाल ये है, इसरो के चीफ को कौन सा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है? तो आप ध्यान दीजिए, वान करमन अवार्ड। कौन सा अवार्ड है भाई? हाल ही में मिला है, घोषणा हुई है, वान करमन अवार्ड। और ये अवार्ड जो है साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि या एस्ट्रोनॉट्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और इस अवार्ड को 1982 में आरंभ किया गया था। और ये जो अवार्ड है सिवन साहब को मिलेगा कब? 2021 में। कहाँ मिलेगा? पेरिस में दिया जाएगा। और ये अवार्ड देता कौन है? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। कौन देता है भाई? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ध्यान रखिए, इसरो के चीफ कौन है? सिवन। और सिवन को कौन सा पुरस्कार मिला है विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए? वान करमन अवार्ड। कब आरंभ हुआ? 1982 में। देता कौन है? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। और कब मिलेगा अवार्ड? 2021 में। और कहाँ पे मिलेगा? पेरिस में। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका आज का, कि ब्रिटेन जो एक देश है, उस ब्रिटेन ने चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए प्रशांत महासागर में कौन सा पोत रवाना किया है? यहाँ पे पोत आ गया है, थोड़ा टाइपिंग एरर है ये, लेकिन पोत है जहाज। तो प्रशांत महासागर में ब्रिटेन ने चीन की विस्तारवादी नीतियों के विरोध में कौन सा पोत रवाना किया? ध्यान रखना भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्वेश्चन है। आजकल जो चीन के खिलाफ हालात चल रहे हैं उनसे है। जो आंसर क्या है? HMS क्वीन एलिजाबेथ। कौन से होंगे? HMS क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है साहब। तो ब्रिटेन ने प्रशांत महासागर में चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए HMS क्वीन एलिजाबेथ जहाज को उतारा है। साहब ये होता है एक और सवाल अगला, एक होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक।
अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनओ द्वारा जारी किया जाता है, 2020 में भी जारी किया। अब इस सूचकांक का मतलब यह है, जो गरीबी में रहते हैं, जिनकी स्वास्थ्य स्तर कम है, जहाँ पे शिक्षा का स्तर कम है, काम की खराब दशाएं हैं, गुणवत्ता है, स्थल हैं, हिंसा का माहौल है और टेररिस्ट या आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र हैं, उनमें रहने वाले लोगों की दशा में कितना सुधार हुआ है। और इस सूचकांक माध्यम से यूएनओ ने बताया है कि हाल ही में आधी संख्या जनसंख्या जो विश्व की, जैसे 100 लोग थे पहले, 50% रह गए, यानी कि 50% आधी आबादी कम हो गई। पहले 100 लोग रहते थे तो 50 लोग ही रहते हैं, यानी कि 50% आबादी में सुधार हुआ है, उनका स्तर बढ़ा है। अगला सवाल है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के किन नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया, उनको आतंकी सूची में शामिल कर लिया, जिससे उनके जो बोलते हैं कि एसेट्स हैं, उनके जो बैंक खाते हैं, उनकी राशियां जब्त हो जाएंगी, उन पर बैन लग जाएगा। तो ध्यान रखिए, तहरीक तालिबान एक संगठन है, तहरीक तालिबान, और उसके नेता है नूर वली महमूद और एक नेता है महतुल्ला महशूद। इन दोनों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। ध्यान रखिए, यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने तहरीक तालिबान के नेता नूर वली महशूद और बैतुल्ला महसूद को आतंकी सूची में शामिल किया है, जिससे उनके अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है साहब आपका, भारत में कोरोना को लेकर है। इसको लेकर बेटा, कोरोना को लेकर है, और इसमें यह है कि भारत का कौन सा राज्य या भारत के किस राज्य ने सबसे पहले ये घोषणा कर दी है कि उस राज्य में कोरोना का कम्युनिटी प्रसारण या कह सकते हैं सामुदायिक प्रसारण आरंभ हो गया। यानी कि केरल राज्य में अब कोरोना समुदाय के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम मिलने के माध्यम से फैल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने बाकायदा यह घोषणा की है कि हमारे राज्य में कम्युनिटी प्रसारण हो चुका है। अब अगला सवाल आता है, कुरमा क्या है? कुरमा, तो भैया कुरमा एक ऐप का नाम है। किसका नाम है? ऐप का। और जो कुरमा ऐप है उसका काम यह है, जैसे शेरों के टोलर वो कॉलर ट्रू लगाई जाती है गर्दन में, आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ घूम रहा है, लोकेशन ट्रैक करने के लिए, उसी प्रकार कछुओं को ट्रैक करने के लिए, कछुए कहाँ कहाँ जाते हैं उनको देखने के लिए कुरमा ऐप लगाया गया है। इस ऐप को इसलिए बनाया गया है कि कछुओं की संख्या में जो गिरावट हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है, उसको रोकने के लिए। उड़ीसा का एक तट है गहीर माथा तट, उस गहीर माथा तट पर ओलिव रिंडले टर्टल पाए जाते हैं। उन टर्टल एंड कछुओं को निगरानी के लिए ये कुरमा ऐप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, आरपीसी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की नई सचिव कौन है? तो शुभम चौधरी है। ठीक है साहब, कौन है? शुभम चौधरी। एक और बात ध्यान रखिएगा आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? दीपक उत्प्रेती। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं गिरिराज सिंह। कौन है भाई? राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष गिरिराज सिंह है, और कर बोर्ड की स्थापना 1985 में अजमेर में की गई है। अब है पंचायतों के चुनावों को लेकर सवाल। यह है, राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों का चुनाव 15 अक्टूबर से पहले पहले कराना आवश्यक है? तो ध्यान रखिए, 1954 ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनका चुनाव 15 अक्टूबर से पहले पहले कराना आवश्यक है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 अक्टूबर से पहले पहले राजस्थान ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा दे। इससे पहले 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और ये चौथे चरण के चुनाव होंगे सर। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 में भारत का ई कचरा फेंकने में स्थान कौन सा है? यानी ई कचरा
अब जानते हो ई कचरा कौन सा होता है? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, उपकरण हैं, उनसे उत्पन्न जो कचरा होता है उसे ई कचरा कहते हैं। जैसे पुराने मोबाइल्स खराब, खराब कंप्यूटर्स, खराब लैपटॉप, खराब एलईडी, खराब टीवी, खराब फ्रिज, खराब आपका रेडियो, खराब मोबाइल, ये जितने भी चीज़ें हैं पुरानी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं ई कचरा। और ई कचरे में भारत का स्थान है साहब तीसरा। अब ध्यान रखिए, ई कचरे में जो पहला स्थान है वो चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है, अमेरिका का है, और तीसरा स्थान भारत का है। अब साहब अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, यूरोप का एक फेमस फुटबॉल होता है ला लीगा टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट हो? ला लीगा टूर्नामेंट। दोस्तों, एक ला लीगा टूर्नामेंट होता है, और ला लीगा टूर्नामेंट के इस बार के विजेता हैं रियल मैड्रिड। कौन है? रियल मैड्रिड। अगला जो क्वेश्चन है, सूरीनाम से संबंधित एक देश का नाम है सूरीनाम। भारतीय मूल के वह व्यक्ति जिन्हें सूरीनाम का राष्ट्रपति बनाया गया है। कहाँ का भाई? सूरीनाम का। अब भारतीय मूल का व्यक्ति है जिन्हें क्या बना दिया? सूरीनाम का राष्ट्रपति बनाया गया है। उसका नाम क्या है? के चंद्रिका प्रसाद। क्या नाम बेटा? के चंद्रिका प्रसाद संतोषी। के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को बनाया गया है सूरीनाम का राष्ट्रपति। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अशोक लवासा। अशोक लवासा पहले निर्वाचन आयुक्त थे, और हाल ही में अशोक लवासा को एडीबी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। किसका उपाध्यक्ष बना दिया गया? एडीबी। एडीबी क्या है? एडीबी एशियाई विकास बैंक का नाम है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी, और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। फिलीपींस जानते ही हो आप की राजधानी मनीला। फिलीपींस एक देश का नाम है, उसकी राजधानी मनीला है, और मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। और एशियाई विकास बैंक एशियाई देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना विकास के लिए ऋण देता है, और उस एडीबी का उपाध्यक्ष अशोक लवासा को बनाया गया है, और ये दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। अब सवाल है निवेश से संबंधित। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो ध्यान रखिए, चीन को पछाड़ते हुए अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और अमेरिका 88.75 अरब डॉलर का भारत में से व्यापार करता है। दोनों के पास में द्विपक्षीय व्यापार कितने का हो गया भाई? 88.75 डॉलर। क्योंकि चीन के साथ व्यापार जो है 81.08 अरब डॉलर का है। पहले ज़्यादा था, लेकिन हाल ही में इसमें गिरावट आई, इसलिए कम हो गया। तीसरे नंबर पे जो भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, उस देश का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक राष्ट्र, यानी भारत में सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आती है? कौन सा राष्ट्र भारत में सर्वाधिक निवेश करता है? तो ध्यान रखिए, भारत में सर्वाधिक निवेश यूएसए, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे आपका ब्रिटेन है, और तीसरे नंबर पे जर्मनी। भारत में निवेश करने वाले देशों में तीन जो देश हैं उनमें पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे आता है ब्रिटेन, और तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही का है, 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 जुलाई को 10 जुलाई को एमपी के रीवा, ध्यान रखिए, 10 जुलाई को एमपी के रीवा में एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। तो आपको जब भी आए, एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? रीवा में। उसका उद्घाटन कब हुआ? 10 जुलाई को। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है साहब आपका, भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है?
भारत की सबसे बड़ी बटरफ्लाई या तितली कौन सी है? जब आपके सामने आता है गोल्डन वर्ड विंग। गोल्डन वर्ड विंग हिमालय में पाई जाती है, खास तौर पर उत्तराखंड, मेघालय और सिक्किम में। तो आप पूछे गोल्डन वर्ड विंग क्या है? उत्तराखंड, मेघालय और सिक्किम में पाई जाने वाली एक तितली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना क्या है? क्या है इंदिरा रसोई योजना? जैसा कि आप जानते हो, पहले अन्नपूर्णा योजना आरंभ की गई थी। इसके माध्यम से बीपीएल और शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं, जिनको भोजन कम पैसों में मिले, उनके लिए चलाई गई थी। अब इंदिरा आवास योजना, इंदिरा रसोई योजना अन्नपूर्णा योजना की जगह आरंभ की गई है और गहलोत सरकार की यह योजना है। ठीक है, और यह योजना राजस्थान में चलाई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक, ध्यान रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? यानी कि कोरोना को रोकने के जो प्रबंधन थे उनमें पहले स्थान पे कौन है? तो अपना राजस्थान क्या है इस मामले में? पहले नंबर पे है, ध्यान रखिए। राजस्थान कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में पहले नंबर पे है। और अगला जो आपका है वो है सुपोषित माँ अभियान। देखो बेटाओ, सुपोषित माँ अभियान क्या है? जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, या जो महिलाएं बच्चा दे चुकी हैं, जिन महिलाओं का बच्चा हो चुका है, इस तरह की महिलाएं जो कुपोषित हैं या उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही, उनको पोषण की जो आपूर्ति है, उनके स्वस्थ करने के लिए जो पोषण चाहिए, उसके लिए अभियान चलाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने यह अभियान शुरू किया था कोटा, राजस्थान से। तो आपको जब भी आए, पहला सवाल तो यही बनता है कि सुपोषित माँ अभियान क्या है? गर्भवती महिलाओं या धात्री महिलाओं के उच्चतम पोषण के लिए योजना आरंभ की गई है। ठीक है साहब। और अगला है कि ये योजना कहाँ से आरंभ की गई? कोटा से आरंभ की गई। और किसने आरंभ किया? श्री ओम बिरला जी ने। अगला है, केंद्र सरकार ने सिटी नॉलेज इनोवेशन क्लस्टर प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम भैया? प्रोग्राम का नाम है सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर प्रोग्राम। सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर प्रोग्राम, यह प्रोग्राम आरंभ किया गया और इस प्रोग्राम के तहत राजस्थान के किस शहर का चयन किया गया? तो आप ध्यान रखिए, इस प्रोग्राम के तहत राजस्थान के जोधपुर शहर का चयन किया गया है। अगला है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में, ध्यान रखना बेटा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये बहुत जुड़ा हुआ है। हाल ही में किस नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 100 से अधिक जानवरों की मौत हो गई? हाल ही में किस नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 100 से अधिक जानवरों की मौत हो गई? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ब्रह्मपुत्र के किनारे है, यूं समझिए आप तो। और इस नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, भयंकर बाढ़ आई, भयंकर बाढ़ आने की वजह से कुछ गैंडे भी मारे गए और भी बहुत सारे जानवर मारे गए। ठीक है, दुष्कर्म पर जागरूकता एक चैप्टर है। दुष्कर्म क्या होता है, दुष्कर्म के प्रति जागरूकता लाई जाए। दुष्कर्म पर जागरूकता एक पाठ बनाया गया, एक लेसन बनाया गया और एसएसटी को बुक, जो सामाजिक विज्ञान की बुक हैं, किताबें हैं, उनमें शामिल किया गया। दुष्कर्म क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं, क्यों दुष्कर्म होता है, मानसिकता क्या होती है, इस टाइप की बातें हैं। तो एसएसटी यानी दुष्कर्म पे जागरूकता अभियान का लेसन एसएसटी यानी सामाजिक ज्ञान की पुस्तकों में शामिल किया गया। तो कौन कौन से राज्यों ने शामिल किया? सबसे पहले तो मणिपुर ने शामिल किया था इस चैप्टर को, और फिर हाल ही में राजस्थान ने। तो ध्यान रखिए, दुष्कर्म पर जागरूकता का पाठ जो है मणिपुर और राजस्थान की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में आपको मिलेगा। अब आता है, हाल ही में जो राजस्थान में पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है माहौल टिड्डियों का। जिस तरह टिड्डी आ रही है, फसलों को खा रही हैं, आप थाली पीट रहे हो, बाजा बजा रहे हो, इस तरह का जो माहौल है,
तो वो पहले ही बता दिया जाए, उसके लिए चेतावनी जारी कर दी जाए। तो टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। कहाँ पे किया गया? जोधपुर में। राजस्थान में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए, राजस्थान में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए किस वित्तीय संस्थान से समझौता किया गया? ध्यान रखिए, राजस्थान में जो विद्युत क्षेत्र है उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या है छीजत की, दूसरी समस्या है चोरी की। तो इस तरह की जो बड़ी समस्याएं हैं, छीजत, चोरी, जिससे राजस्थान का विद्युत क्षेत्र लगातार घाटे में रहता है, और इस विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक से सहयोग लिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक एक बड़ी मात्रा में राशि देगा राजस्थान के विद्युत क्षेत्र को, जिसके माध्यम से विद्युत क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। तो आपको जब भी पूछा जाए कि राजस्थान में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु तो किस वित्तीय संस्थान से समझौता किया गया? वर्ल्ड बैंक से। देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू की? तो ध्यान रखिए, राजस्थान। राजस्थान का पहला, देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू की? तो आप ध्यान रखिए, उसका नाम है राजस्थान। एक बार अपन इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 18 जुलाई को क्या मनाते हैं अपन? नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसरो के चीफ कौन है? सिवन। उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? वान कर्मन अवार्ड। कौन देता है? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। कब मिलेगा? 2021 में। कहाँ मिलेगा? पेरिस में। चीन सागर में चीन का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने कौन सा पोत उतारा? HMS क्वीन एलिजाबेथ। जब भी पूछे HMS क्वीन एलिजाबेथ क्या है? ब्रिटेन का एक पोत जो चीन सागर में उतारा गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? UNO। इसका मतलब क्या है? विश्व में जो लोग गरीब हैं, जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, जहां शिक्षा का स्तर कमजोर है, खराब काम की खराब दशाएं हैं, हिंसा में रहते हैं, टेररिस्ट क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों की दशाओं में कैसा बदलाव हुआ उसको ये देखता है। ठीक है। UNO ने, सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान की तहरीक तालिबान की किन नेताओं को प्रतिबंधित कर दिया या आतंकी सूची में शामिल किया? नूर वली महमूद और बैतुल्ला महशूद है। ठीक है जी। कम्युनिटी प्रसारण या सामुदायिक प्रसारण कोरोना का किस राज्य में हो चुका है? केरल में। कुरमा क्या है? भारतीय कछुओं को ट्रैक करने का एक ऐप। RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की नई सचिव कौन है? शुभम चौधरी। राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? गिरिराज सिंह। 1954 जो शेष ग्राम पंचायतें जिनमें चुनाव नहीं हुआ, उनका चुनाव कब कराना होगा या किस तारीख से पहले कराना होगा? 15 अक्टूबर से पहले पहले। ई वेस्ट मॉनिटर 2000 रिपोर्ट कब जारी, किसने जारी की? UNO ने। इसका मतलब क्या है? ई कचरा जो फेंका जाता है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहले स्थान पे कौन सा है? चीन। और दूसरे स्थान पे कौन है? अमेरिका। ला लीगा क्या है? यूरोप का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इस बार कौन जीता है? रियल मैड्रिड। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें सूरीनाम का राष्ट्रपति बनाया गया है? चंद्रिका प्रसाद संतोषी। अशोक लवासा कौन है? ADB के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, निर्वाचन आयोग पद पे थे पहले। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा UAE है। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ से आता है? USA, ब्रिटेन और जर्मनी से। एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? रीवा में। उद्घाटन कब हुआ? 10 जुलाई को। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। गोल्डन वर्ड विंग क्या है? हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली भारत की सबसे बड़ी तितली। इंदिरा रसोई योजना क्या है? अन्नपूर्णा योजना का जो नाम बदला गया है उसी को कहते हैं इंदिरा रसोई योजना। ठीक है। कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? राजस्थान ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माह अभियान की शुरुआत कहाँ से आरंभ की? कोटा, राजस्थान से। सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के तहत राजस्थान के किस शहर का चयन हुआ? जोधपुर का। किस नेशनल पार्क में 100 से अधिक जानवरों की मौत हो गई बाढ़ की वजह से? काजीरंगा नेशनल पार्क। दुष्कर्म पर जागरूकता का पाठ SST की बुकों में कौन कौन से राज्यों ने शामिल किया? मणिपुर और राजस्थान। टिड्डा चेतावनी संगठन कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सा वित्तीय संस्थान ऋण देगा? वर्ल्ड बैंक। और देश का पहला राज्य जिसने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू की? राजस्थान। तो इस प्रकार दोस्तों, ये मेरा पहला करंट पर वीडियो है।
आने वाले टाइम में और अच्छे वीडियोस आएंगे, गुणवत्तापूर्ण वीडियो होंगे। अतः आप अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अधिकतम मात्रा में लोगों को शामिल कीजिए, दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां डेली आपको करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लासें, क्वालिटीपूर्ण क्लासें मिलेंगी। थैंक यू जी।